हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट सीखा था, क्यों होता है, क्या होता है, फार्मूला, डेफिनेशन, जूल्स हीटिंग इफेक्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद न्यू हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट के बारे में जो अगर आपको आता है तब जा कर के इलेक्ट्रिक पावर आप समझ पाओगे। तो रिवाइज नहीं किया है तो पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये एक वायर है, राइट। इसमें हीटिंग हो रही है। क्यों हो रही है हीटिंग, मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू दैट। तो जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूले पर ही अगर हम फोकस करें तो समझ पाएंगे कि जो अगर वी आई आर ये सारी चीज़ें फिक्स कर दें तो एच प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। कोई एक फार्मूला लिख करके बता दूं मैं, जैसे कि एच का एक फार्मूला आया था वी आई टी, सारे लिख देता हूँ। नेक्स्ट में था वी स्क्वायर बाई आर देन मल्टीप्लाइड बाई टी, देन आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ पे अगर हम वी आई आर ये सब कांस्टेंट ले लें तो कोई भी फार्मूला से अप्रोच करें, जो एच होगा वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई देगा। वही आप मैंने लिखा है, इफ समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग देन रेशियो ऑफ दिस थिंग विल बी कांस्टेंट, वी हैव रिटन ओवर हियर, और वी कैन से वेरिएशन इज लीनियर। नाउ यहाँ जो कांस्टेंट आया है हमें इसके बारे में एड्रेस करना होगा, नाम, गांव, पता, सारी बातें हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पावर, सिंबल होता है पी। बात करेंगे कि ये डिपेंड किस पे करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जिन चीज़ों को आपने फिक्स कर दिया था वी आई आर, मान लिया था कि दैट टाइम चेंज नहीं हो रही है, तो ये कांस्टेंट उन पर ही डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता है, जहाँ पर आपने कांस्टेंट लिखा है उसकी पहली वाली लाइन में जो क्वांटिटीज़ दिखाई दे रही हैं उस पर यह डिपेंड नहीं करता है। तो यही लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन एच फॉर गिवन वी आई एंड आर। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो ये P है ये H बाई टी है, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नो, यहाँ पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि H सही कांस्टेंट नहीं है। H T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P कांस्टेंट है बिकॉज वी आई आर ये कांस्टेंट है, राइट। अब P का फार्मूला समझ आया होगा, यहाँ पे मैंने P रखा है, P बराबर H बाई टी ये लिखा हुआ है। जो अगर H और T नोन है तो वैल्यू पुट करके हम H बाई टी निकाल लेंगे, यही पावर के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि पावर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वी आई आर ये सब फिक्स है, तो पावर हमने जो निकाली है लेट ये नोन पैरामीटर हो गया, और फिर कोई टाइम अगर गिवन है तो उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो उस टाइम में कितनी हीट आएगी निकाल पाएंगे आप। थोड़ा कुछ कम अगर समझ आ रहा है तो इस पूरी कहानी को सपोर्ट देने के लिए एक क्वेश्चन है, उसे हम करेंगे, ऑल क्लियर हो जाएगा। ये वायर है, इसमें हीट जनरेट हो रही है, टाइम टी है, गिवन है कि 10 जूल का हीट निकाल रहा है ये वायर 2 सेकंड में। तो बताओ, बहुत सारी बातें हैं। पहले वाले में हीट जनरेटेड इन 1 सेकंड, हीट जनरेटेड इन यूनिट टाइम, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम, या रेशियो ऑफ H बाई टी, इन सब का आंसर एक ही आएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हीट जनरेटेड इन 1 सेकंड, तो गिवन है कि 2 सेकंड में 10 जूल हीट निकलेगा, तो फिर 1 सेकंड में कितना निकलेगा। यूनिटरी मेथड फॉलो कर लीजिए, 10/2 दैट विल बी 5, ठीक।
1 सेकंड में कितना हीट निकलेगा, 5 जूल निकलेगा। आंसर आ गया है। एंड यही सेम जो आगे लिखा है इसका आंसर होगा, इसका भी यही होगा। चाहो तो चेक कर लो, H और T को डिवाइड कर लो, 10 और 2 को डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा। ठीक है। नाउ जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा है और क्यों पूछा है। पहले वाले में आपने निकाला है हीट जनरेटेड इन 1 सेकेंड, कितना है ये, 5 जूल। इसकी मदद से अब आपको बाकी चीज़ें निकालनी है। 1 सेकेंड में जो अगर 5 जूल निकल आ रहा है हीट वायर एमिटिंग 5 जूल इन 1 सेकेंड, देन व्हाट विल बी इन 2 सेकेंड। सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 सेकेंड में 5, तो 2 सेकेंड में 5 गुणे 2 10 जूल। 3 सेकेंड में 5 गुणे 3 15। बस आगे क्या, 5 का टेबल आपने पढ़ते जाना है, यही आंसर होगा। ठीक है। नाउ ये जो तीसरा पार्ट है इस पर फोकस करें आप। टी को कह रहे हैं ये 2 गुना हो गया है सरकार, तो हीट ये कितने गुना हो जाएगी। 1 से 2 डबल हुआ, 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो H ये 5 से 10 ये भी डबल हुआ, 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 2 के फैक्टर से चेंज हुआ। एंड अगर जो T है ये 3 गुना हो जाए, देखो 1 3 3 गुना हुआ, 5 15 ये भी 3 गुना हुआ। तो यहाँ आप जब करोगे तो रियलाइज़ करोगे कि जितने फैक्टर से टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है उसी फैक्टर से H वो भी चेंज हो रहा है। ये जब होता है तो साइंस की भाषा में इसे कहा जाता है कि जो H है जो T है, जो H है जो T है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नाउ यहाँ पे इसको निकालें, आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी H एंड T का रेशियो। यहाँ पे एक बार निकाला था आपने। अब आपको ईच केस, हर एक केस में, यहाँ H 5 है, T 1 है, रेशियो आ जाएगा 5/1। फिर 10 है, 2 है, रेशियो आ जाएगा 10/2, ये भी 5 ही आएगा। नेक्स्ट में 15 है, 3 है, 15/3, ये भी 5 ही आएगा। 20/4 ये भी 5 ही आएगा। 25/5 ये भी 5 ही आएगा। H/T we can say in all cases is 5, that is constant. So H proportional to T यहाँ होता है, इसका क्या मतलब है मैंने बता दिया। H/T कांस्टेंट होता है, क्या मतलब है इसका मैंने बता दिया। इसका नाम क्या होता है, P होता है। कहते क्या है, पावर, मैंने बता दिया। अब चाहो तो एक बार आप इसे फिर से रीड कर लो, अब कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। यहाँ जो मैंने बताया था, जो क्वेश्चन किया है उसकी हेल्प से कनेक्ट हो गया है। नाउ एक और क्वेश्चन कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए। 10 जूल, ये OH लिख गया है, मिस्टेक है, OF। हीट इज जनरेटेड इन 2 सेकेंड, देन कैलकुलेट पावर एंड हेंस हीट। देखिए यहाँ पे आप पावर एंड हेंस इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए, बाकी रीडिंग करिए। कह रहे हैं 10 जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट हीट इन 3 सेकेंड। जो अगर इतना ही होता तो कैसे करते, बोलते आप कि सर 2 सेकेंड में 10 जूल, ठीक बात है। तो 1 सेकेंड में वायर से कितना हीट निकलेगा, दैट विल बी 5 जूल यूनिट टाइम में। तो 3 सेकेंड में कितना, मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर आ गया। व्हाट इज बिग डील। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको न पढ़ाऊँ, नथिंग इज़ बिग डील। सब कुछ आपको आता है, आप कर सकते हैं। बट फिर भी हमें यहाँ पर क्योंकि पावर निकालना है एंड हेंस उसके बाद हीट निकालना है, तो फिर क्वेश्चन में दूसरा मेथड लेंगे। पहले P निकालेंगे, पावर, H/T। ये 10 है, ये 2 है, ये आ जाएगा 5। क्या ये पावर जो है चेंज हो रही है, नहीं।
पावर तब चेंज होती है जब वी, आई और आर ये सब चेंज किया जा रहा हो, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ओनली टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये चेंज हो रहा है। वायर वही है, बैटरी वही है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। सो नाउ वी कैन से दैट पावर इज नोन फॉर एस एंड इट इज 5, बट इन सेकेंड केस टाइम इज 3. टाइम इज 3. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एच. थिंक अबाउट द थ्योरी. पहले हमने ये लगा लिया है और अब हम एच निकालेंगे, इसके लिए पी इंटू टी लगाएंगे. ठीक है, लगा लो पी इंटू टी. पी कितना है 5, टी कितना है 3, आंसर कितना आ गया 15. तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है. ये वाला मेथड यहाँ पे इसलिए लिया गया ताकि आप समझ पाओ कि पावर इज़ नथिंग न्यू, कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हो. सिंपल एच और टी का रेशियो है, हीट डिवाइड बाय टाइम. और यही पावर है, इसे हम मैकेनिकल पावर या ऑप्टिकल पावर तो नहीं कहेंगे, ये करंट के फ्लो करने की वजह से है, इसलिए इसे करंट या इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर कहेंगे. कंप्लीट जो नाम होगा यहाँ पे पी का, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पावर. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन. नो, वी हैव थ्योरी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बताई गई है. अगर यहाँ सिर्फ पावर लिखा होता तो भी यही बात है. कोई भी पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिक चाहे मैकेनिकल, ऑप्टिकल पावर की बात नहीं हो रही, वो अलग कहानी है. मैकेनिकल पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड होती है एंड इसी को वाट कहा जाता है. क्योंकि अभी आपने कहा, क्या कहा, कि जो पी होता है वो एच बाई टी होता है. यूनिट निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, जो भी क्वांटिटी है उसके पहले यू ऑफ ऐड कर देना होता है. मतलब यूनिट ऑफ पी विल बी यूनिट ऑफ एच डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ एच ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जूल. यूनिट ऑफ टाइम इट इज़ सेकंड. सो यूनिट ऑफ पावर विल बी जूल पर सेकंड. ये गलत नहीं है, ये यूनिट सही है, लेकिन ऐसा बोलने पर जो वॉट है ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है. जो इलेक्ट्रिक पावर है या पावर है, इसकी पूरी कहानी बताई है जूल ने नहीं, ये बताई है वॉट ने. तो उनके सम्मान में जहाँ भी जूल पर सेकंड लिखा होगा, गलत नहीं है, सही है, इसके बावजूद हम उसे डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वॉट. तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वी कैन से दैट जूल पर सेकंड या फिर वॉट, एंड बोथ आर इक्वल. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर. अ सिंगल क्वेश्चन गिवन इन 3 फॉर्मेट. ये तब दिया रहेगा इस प्रकार से, तब पूछा जाएगा जो कोई आपका भला चाहेगा. जो बुरा चाहेगा तो वही कहानी शब्दों में बयान कर दी जाएगी, फिर आपको हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके समझना पड़ेगा और समझ आएगा कि बात तो वही है. बस शब्दों में जब लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हम लोग, इसलिए क्वेश्चन हार्ड हो जाता है. देखिए लिखा है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस 10 जूल. एच की वैल्यू 10 है. इन 2 सेकेंड पावर बताना है. यहाँ पे डायग्राम करस्पॉन्डिंग बना दिया है. एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन लिख के ना आए, सिंपली डायग्राम बना रहे, कैसे भी आ सकता है. मूल बात समझनी है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है. गिवन है एच, गिवन है टी, निकालना है पी. तो पी का फार्मूला लगाएंगे, दैट विल बी एच बाई टी. पी का फार्मूला लगाएंगे, दैट विल बी एच बाई टी. H here is 10, T here is 2, so it will be 5 watt, right. ए ऑप्शन हमने टिक कर दिया. मिलते हैं आपको -1. क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन आपने नहीं देखा, वो भी सही था. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वॉट जूल के सम्मान में, जूल पर सेकेंड, वॉट जो है, डब्लू जो है, वॉट के सम्मान में लिखा जाता है जूल पर सेकंड के प्लेस पर, बट जूल पर सेकंड गलत नहीं है. तो जहाँ डब्लू लिखा है वहाँ जूल पर सेकंड लिखेंगे अगर
तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो भी सही है, इसलिए बी भी सही है। जो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर आपको हमारी वो वाली बात रिकॉल करनी होगी कि मैं कहता हूँ कि जब कोई फार्मूला बन करके आए तो उसमें जब वैल्यू पुट करें आप फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, तो विद यूनिट पुट करें। एच आपने कितना रखा 10, गलत किया, 10 जूल रखना था। टी कितना रखा 2, गलत किया, 2 सेकंड रखना था। तब आंसर आएगा 5, 5 नहीं आएगा, जूल पर सेकंड आएगा। और फिर जूल पर सेकंड को आप डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे वॉट के ऑनर में। तो यहाँ पर सही ये भी है, सही ये भी है, बी ये भी सही है। एग्ज़ाम में आपको सी ऑप्शन टिक करना होगा। नाउ वही क्वेश्चन है, वही यूनिट वाली कहानी है। मैंने री आस्क दोबारा से पूछ लिया है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही समटाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। जो 1 वॉट है, जूल और सेकंड इन दोनों से बना है। कैसे? दोनों को गुणा करके या डिवाइड करके या सेकंड और जूल को डिवाइड करके। बच्चे भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन अपीयर होता है समटाइम, इसलिए मैंने पूछा है। तो जूल पर सेकंड जो डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यू के बराबर आएगा। नाउ अब कहानी अपोजिट हो जाएगी। अभी तक हीट और टाइम गिवन था, पावर पूछा था। इस बार पावर गिवन है, टाइम गिवन है और हीट पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वॉट का आपने एक बल्ब मार्केट से ख़रीदा है, उसको जलाया आपने सिर्फ 2 सेकंड के लिए, तो उसमें हीटिंग कितनी होगी? क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक नहीं माना जाएगा, बट एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा और आपको वही आंसर लिखना होगा जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि बल्ब जो एनर्जी एमिट करता है, पूरी जो इसकी एनर्जी होती हीट की फॉर्म में नहीं होती, हीट प्लस लाइट दोनों एमिट करता है। तो फाइंड हीटिंग ये नहीं हमें कहना चाहिए था, हमें यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसा अंडरस्टूड है बट फिर भी लिख देना चाहिए था 100% एज हीट। मतलब जो बल्ब है वो जो अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है पूर्णतया पूरी तरह से हीट की फॉर्म में एमिट कर रहा है, लाइटनिंग उसमें नहीं हो रही है। दैट टाइम ये क्वेश्चन परफेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना लिखा हो तो भी वैसे ही करना है आपको जैसे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मूल बात यहाँ पे ये है कि पावर दिया है दैट इज़ 5 वॉट एंड टाइम दिया है दैट इज़ 2 सेकेंड और हीट निकालना है P/T, फार्मूला होता है 5 × 2 किया आपने 10 आ गया, हीट जूल में होती है। ए ऑप्शन सही हो गया, आपको मिलते हैं -1। क्यों? फिर से यूनिट को लेकर के आप कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं हो गए, सिली मिस्टेक हो गई है। आपने यहाँ P5 रखा, नहीं 5 नहीं रखना था, यूनिट के साथ रखना था 5 वॉट। T 2 रखा है, 2 नहीं 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 वॉट × सेकेंड। ये भी सही है। जो अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो वॉट की जगह जूल पर सेकेंड रख के एक बार देख लो, पाओगे क्या कि जो WS है वॉट सेकेंड है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू जूल। सो ए एंड बी हियर बोथ आर करेक्ट। एग्जाम में सी टिक करना होगा। नाउ वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस। ये जो पावर हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस की हेल्प का मतलब फील आ जाए आपको, ताकि आप क्वेश्चन को समटाइम थ्योरेटिकली अप्रोच कर पाएँ। मैथमेटिकल तो आपने ऊपर सारे कर ही लिए। इसके लिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हीटिंग रेट। ये रेट वाला वर्ड अंडरलाइन करिए। रेट के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ और बता चुका हूँ, ये वर्ड डरने या डराने का नहीं है। ये शब्द हम लोग सब्जी मंडी में, मार्केट में, दुकानों में हर समय इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो अगर इस्तेमाल हुआ है
तो कोई चिंता की बात नहीं है। यही सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इस फिगर को देखिए, दो पार्ट में है, एक दिस साइड, एक दैट साइड। पार्ट 1 ऑब्जर्व करिए, टाइम 2 सेकंड है, यहाँ पर भी उतना ही लिया है, यहाँ पे भी उतना ही, लेकिन जो पहला वाला वायर है वो 10 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, मतलब हीट। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात बता देनी चाहिए थी, आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो आपने 10 जूल हीट लिखी है, यहाँ पर बल्ब वाला क्वेश्चन कहाँ गया, बस वही ढूंढ रहा था मैं, बल्ब वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे फाइंड हीटिंग लिखा है ना, अगर फाइंड एनर्जी लिख देते तो भी सही हो जाता, राइट। इसी वजह से जो P होता है बल्ब वगैरह के केस में, H/T ना लिख करके वो E/T लिख देते हैं। तो पावर का फॉर्मूला H/T जो कहीं लिखा मिले तो गलत नहीं है, E/T ये भी गलत नहीं है, बाकी W/T ये तो आपने बहुत पहले ही समझा होगा। बाकी मैंने आपको वो जो हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट है, जब प्रीवियस वीडियो में बताया था तभी कहा था कि फाइनली एनर्जी ही है, उसी की शक्ल बदल रही है, कभी वर्क के फॉर्म में, राइट, कभी हीट की फॉर्म में, कभी एनर्जी की फॉर्म में। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो W, H एंड E ऑल आर इक्विवेलेंट। आप इन तीनों में कुछ भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम बल्ब के केस में अगर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहें तो ये कहेंगे कि 5 वाट का बल्ब 2 सेकंड में, आप कह रहे हो 10 जूल एमिट करेगा, 10 जूल हीट नहीं एमिट करेगा, 10 जूल एमिट करेगा एनर्जी। और उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में होगा, कुछ पार्ट लाइट में होगा, इनफैक्ट थोड़ा बहुत पार्ट साउंड में भी होता है। एनीवे, आप यहाँ पर वापस आएँ और देखें कि क्या ये दोनों वायर सेम पावर के हैं। पहला जो वायर है 10 जूल एमिट कर रहा है और दूसरा उतने ही टाइम में 10 किलो जूल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करी है इसने। इसका मतलब ये हीटिंग ज़्यादा मार रहा है, इसमें हीटिंग ज़्यादा है। तो हीटिंग rate, we said it is power, so we can say that heating H in case 2 is more than in case 1. Why? Due to so we have concluded P1 and P2. P2 is more than P1. ज़्यादा है जो हीट तो ज़्यादा है पावर, कम है हीट तो कम है पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ सी ओवर हियर, दोनों ने ही 6 जूल की हीट एमिट करी है, बट दोनों क्या इक्वली पावर के हैं? सोचिएगा ध्यान से। इसने 6 जूल जो हीट एमिट करी 2 सेकंड में, बट ये न जाने कौन मिजाज का बल्ब है या वायर है, 6 जूल एमिट करने में इसने लगा दिए कितने साल? 2 साल। इसका मतलब ये जो हीट एमिट कर रहा है ये उस रेट से नहीं कर रहा है, बहुत स्लो रेट से कर रहा है, तभी तो इसको 2 साल लगे हैं। तो यहाँ पर आप पावर बताएं P1 P2 कंपेयर करके, ज़्यादा किधर कम किधर है। जिसने कम समय में हीट एमिट करी उसकी तो पावर ठीक है, लेकिन जिसने बहुत समय ले लिया P2 में उसकी पावर बहुत ही कम है, P2 कम है। तो यू सेड P1 मोर P2 लेस, व्हाट इज द रीज़न? एनर्जी या हीट दोनों में ही इक्वल है, व्हाट इज द रीज़न? टाइम में अंतर है। T1 T2 में T1 ये कम है, T2 ज़्यादा है। इसको देखें आप और बताएं डायरेक्टली या इनवर्सली। टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है तो पावर कम है, टाइम कम है पावर ज़्यादा है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी के लक्षण हैं, यही यहाँ पर लिखा है P proportional to 1/T. Now we will combine these two result and combination of these two will be what? H into T. No,
यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1/t है, तो h डिवाइड बाई टी आएगा, ये लिखा है यहाँ पे। नाउ रूल ऑफ द साइंस, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लाना है, ले आए हम। ठीक, वो कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है, वैल्यू वापस रख दी, p बराबर h/t आ जाएगा। नाउ सेम थिंग, फाइंड p इन ईच केस, फाइंड p इन ईच केस। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए, चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ये है कि 1 2 3 4 ये सिचुएशंस हैं। पहली वाली में 10 जूल इन 2 सेकंड, h और t गिवन है। फिर यहाँ h 10 किलो जूल है, t 2 सेकंड है। चारों ही केस में h और t गिवन है, तो चारों ही केस में पावर निकालना है। आप चाहे ना तो बाद में कर लेना, ये आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ ये है क्वेश्चन मेनली जो हमें अब करना था। 5 किलोवाट का बल्ब है और वो 2 घंटे जलाया जाता है। बताना है कि कितनी हीटिंग होगी। इस बार पावर गिवन है, टाइम गिवन है, h निकालना है। तो p बराबर h/t नहीं, h बराबर p इंटू टी लगा देंगे। यहाँ पर बस हमें ध्यान ये रखना है यूनिट का क्या कंसर्न है। जैसे कि जो अगर हम p की वैल्यू सोच रहे हैं क्या कि जो दी है वही रख दें, 5 किलोवाट, t की वैल्यू जो दी है वही रख दें 2R, तो सही नहीं होगा आंसर, मतलब ऐसा इस यूनिट में तो नहीं आएगा। 5 किलोवाट में किलो को चेंज करेंगे 5000 वाट हो जाएगा, और आर को चेंज करेंगे 1 R 3600 सेकंड होता है, तो यहाँ पर 7200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, पावर एंड टाइम वैल्यूज़ जो गिवन थी मैंने उसे चेंज करके SI सिस्टम में वॉट एंड सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और अब यहाँ रखने जा रहा हूँ मैं। तो H आएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 7200, सॉरी 1000, सावधानी से आपको डील करना होगा। 72 गुणे 5, ये आपका 360 हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6, 10 की पावर 6। ठीक है, 72,000 ये तो गलत है, 3600 गुणे 2 तो 72,000, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया मालिक। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते, 60 गुणे 60, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। तो यहाँ पर हमने 72,000 लिख दिया था, ये सही नहीं है, 7200 लिखा जाना चाहिए। मैं करेक्शन कर रहा हूँ, 7200। ठीक, तो अब यहाँ पे 72 गुणे 5 360 आएगा, और 10 की पावर जो हम बात करें 3 उधर से 2 उधर से, टोटल 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आंसर है SI यूनिट में आएगा। हम लोग हीट निकाल रहे हैं, हीट की SI यूनिट जूल में होती है, तो यही आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर बताएं तो 3.6 होगा। यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हो तो आगे की जो वैल्यूज डिजिट्स हैं 2 हैं, तो वो पावर में आ जाएंगी, 7 हो जाएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। आपको मिलते हैं -1। बी ऑप्शन सही है, लेकिन आपने दूसरे ऑप्शन नहीं देखे, वो भी सही है। ए ऑप्शन जो है वो भी सही है। अगर हम यहाँ पर P और T की वैल्यू चेंज ना करें, यूनिट को ऐसे ही रख दें, तो क्या आंसर नहीं आएगा? आंसर आएगा। तो क्या आंसर गलत होगा? नहीं, सही होगा। बस होगा क्या, वो SI सिस्टम में नहीं होगा। और यहाँ पर हमें
यूनिट को चेंज किए बिना ही वैल्यूज़ को रख करके आंसर निकाल लेना चाहिए और उसे भी समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आलसी हैं और हर कोई कन्वर्ट नहीं करना जानता है। तो लोग जब लेमैन होते हैं तो वैल्यूज़ को ऐसे ही रख देते हैं। p को रख दिया 5, t को रख दिया 2, आंसर आ गया 10। आप लेकिन इतने भी लेमैन नहीं हैं, आप 5 जो रख रहे हैं 5 को यूनिट के साथ रखें kW, t को 2 यूनिट के साथ रखें r, तो आंसर दुनिया बोलेगी यहाँ पे एनर्जी या हीट 10 है, आप लेकिन ना बोलना 10, आप बोलना 10 kWh। ठीक, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें गौर फरमाइए। kWh ऑल्सो अ यूनिट बट नॉट SI। पॉइंट शुड बी नोटेड, यूनिट ऑफ व्हाट, नॉट पावर। ये जो आप निकाल रहे हो ये उसी चीज़ का आंसर है जिसका SI सिस्टम में यूनिट जूल था। मतलब kWh इज़ द यूनिट नॉट ऑफ हीट, नॉट ऑफ पावर, इट इज़ ऑफ हीट या एनर्जी। यहाँ पे ए भी सही है, एग्ज़ाम में सी पार्ट पे नंबर मिलेगा। देखिए ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए लिख दिया है। kWh किस चीज़ का यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट नहीं है? बच्चों को क्या है, बच्चों को kWh का मतलब किलोवाट आर, उनको सिर्फ इसमें वॉट नाम का एक शब्द आ रहा है वही सुनाई देता है और वो बोलते हैं पावर। नहीं, यहाँ ये इसी का तो यूनिट नहीं है, बाकी सबका है। ओनली किलोवाट लिखा होता तो पावर का था, लेकिन यहाँ किलोवाट और आगे जो एच है मतलब किलोवाट में आर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप समझ सकते हो। हीट वर्क पावर तो नहीं है, ये आपका हीट है। हीट ऑल्सो ए काइंड ऑफ वर्क, ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, ये सब जूल में है। kWh जूल से रिलेट होता है, आगे किया भी गया है। हालांकि इसका आंसर नंबर कहाँ पे मिलेगा, ए वाले में मिलेगा। बाकी हम इस वाले पर फोकस करेंगे। इस प्रश्न में kWh जो कि यूनिट है किसकी, एनर्जी की, जूल से रिलेट कराया गया है। एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, आती हुई चीज़ भी मिस हो जाती है कि वो पूछते हैं ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट kWh है और उसी क्वांटिटी का SI यूनिट बताइए क्या होता है और दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। टाइम पास है, बात वही पूछी जा रही है, kWh और जूल में रिलेशन। आपने ये क्वेश्चन किया था, देखिए यहाँ पे यू सेड, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, दोनों को इक्वल करा दिया। दोनों को अब हम इक्वल कराएंगे तो यहाँ पर 10 kWh है ना, हम 1 kWh निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 7 में एक कम हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। इसे याद करना है, भूलना नहीं है। सीधे सीधे भी सम टाइम पूछ लिया जाता है। नाउ अगर डेरिवेशन आ जाए एग्ज़ाम में इसी बात का, तो आप 1 kWh को कैसा लिखोगे, 1 kW इंटू 1H। 1 kW को क्या लिखोगे, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका सब मिला के, देखो 36 के बाद 2 जीरो और 3 जीरो, तो 36 के बाद 5 जीरो और फिर ये W, फिर ये S, ये हो जाएगा 3.6। डेसिमल अप्लाई किया और W की जगह जूल पर सेकंड, देन सेकंड, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। एक बात और एग्ज़ाम बोर्ड के पॉइंट से कि सेकंड को सेकंड हमने यहाँ पे कैंसिल करके दिखाया है, एग्ज़ाम में इमेजिन कर लेना है, ये जो कट का मार्क है इसे नहीं मार्क करना है। नाउ
हीट के मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बताए थे, जो अगर आप ना भूले हों वही सारे यहाँ लिखे हैं। सारे फार्मूले में एक बात नोटिस करिए, वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी, वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो जब आप पावर निकालोगे तो करोगे क्या, एच डिवाइड बाई टी। कोई भी फार्मूला लो मल्टीप्लाइड बाई टी है और टी से डिवाइड करोगे तो पावर के जो सारे फार्मूले आएंगे वो आएंगे यहीं से, बस टी वो डिलीट हो जाएगा। तो पावर का पहला फार्मूला v इंटू आई, ये लिखा है, आई स्क्वायर इंटू आर ये लिखा है, टी को छोड़ के बाकी सब लिख लो, वी स्क्वायर बाई आर ये लिखा है। दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर दी इलेक्ट्रिक पावर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ लिया कि इनमें से बताओ कौन सा फार्मूला पावर का है, कौन सा नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव क्वेश्चन। अक्रॉस अ रजिस्टर, रजिस्टेंस नहीं बताया उसका कितना है, कोई बात नहीं। करंट बताया है उसमें कि 2 एम्पियर का दौड़ रहा है। कब, जब हमने V लगाया कितना, 10 वोल्ट। बताना है पावर कितना होगा। तो हम यहाँ पे लंबी प्रक्रिया भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ये जो V और I गिवन है इसकी हेल्प से R निकाल लें, फिर पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर जो मैंने बताए हैं अभी वो लगा दें। लेकिन जब मैंने सारे फार्मूले लिखा दिए हैं तो आप वन स्टेप, सिंगल स्टेप में आंसर निकालिए। ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें आर ना निकालना पड़े, वी और आई ये जो 2 लोग गिवन हैं इनकी ही टर्म में पावर निकल आए। तो पी पहला ही फार्मूला सूट करेगा, वी इंटू आई, 10 वी इंटू आई 2 एम्पियर, तो यह आ जाएगा 20 वाट। ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील फॉर यू। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आर गिवन है, आई गिवन है और पी पूछा है। कोई फार्मूला पी का जो आई और आर के टर्म में हो, आई स्क्वायर इंटू आर, याद आ गया, वैल्यू रख लो, 2 स्क्वायर इंटू 5, व्हाट विल बी द आंसर, अगेन 20। नेक्स्ट आर गिवन है, वी गिवन है, 5 ओम के रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं, पावर पूछ रहे हैं, वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, 10 का स्क्वायर बटे 5, अगेन 20। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं अपने दिमाग में एक कॉमन रेजिस्टेंस लिए हुए हूँ, उसी को बार बार पूछ रहा हूँ, बस पैरामीटर बदल रहा हूँ। मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन को देखें आप, तो कोई अंतर नहीं है। इसे आप कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे आर और आई गिवन है, दोनों को गुणा कर दो और वी निकाल लो, तो वी कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 10। और अब वी की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है, तो वी स्क्वायर बाई आर लगा लो, देखो आंसर वही आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, वही तो किया आपने, वही तो बात बनी, कुछ अंतर आया क्या, नहीं ना। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि ये वी है 10 और आई है 2, दोनों को गुणा कर दो, पावर आ जाएगा 20। यहाँ वही तो किया आपने, कुछ अलग है क्या, बात वही बनी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी फार्मूला सुपीरियर नहीं है, ऑल आर इक्विवेलेंट, आप कुछ भी लगाएं आंसर वही आएगा। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, NSE GS में भी पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसमें से सही गलत पता लगाना है। पहला तो लोगों को जल्दी ही याद आ जाता है कि वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर ये ओम होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर या R इक्वल टू वी बाई आई, इस बेसिस पे जो R की यूनिट होगी यानी यूनिट ऑफ R विल बी इक्वल टू V की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ V डिवाइडेड बाई जो I की यूनिट होगी यानी कि यूनिट ऑफ I। तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, एंड यूनिट ऑफ R ये होता है ओम, तो ओम इक्वल टू V बाई ए, V बाई ए इक्वल टू ओम, ये तो सही है। इस पर लोग क्लिक नहीं कर पाते, अभी अभी जो मैंने पढ़ाया वो हेल्प करेगा। पावर के मैंने जो फॉर्मूले बताए उसमें से पहले नंबर पे था V इंटू आई,
P का जो यूनिट होता है वॉट होता है, V का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, I का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर ये वॉट होता है, वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर इनका प्रोडक्ट वॉट होता है, रेशियो ये ओम होता है। एक और बात, V इंटू ए ये वॉट होता है, तो के V इंटू ए ये क्या होगा, के इज SI प्रीफिक्स करस्पॉन्डिंग टू 10 की पावर 3, तो किलोवाट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर आपके घर के पास में कहीं रखा होगा, वहाँ से बिजली आ रही है, देखना वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी, किलोवाट में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होनी चाहिए। लेकिन कुछ लॉजिक है जिसकी वजह से उसकी जो रेटिंग होती है वो KVA ऐसे लिखी रहती है। जो अगर आप समझदार हैं, कहानी समझ आ रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि KVA जो अगर लिख दिया है तो कोई तूफान नहीं आ गया है, किलोवाट ही लिखा है वो, बस वहाँ पर ऐसे उन्होंने लिख दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि वोल्टेज कितना और करंट कितना ना। अच्छा, ये बात मैंने मेंशन की है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर एंड इट इज़ रेटेड इन KVA। आज की कहानी भाई यहीं पर रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा सेपरेट करने वाली कहानी है, पावर रेटिंग। वी विल नॉट क्लब दिस with electric power. So here we have break. Till now you can revise whole of the things, settle in your brain, then you can go ahead with power rating. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।